से 45 वार्ड ऐसा हुआ कि विरोधी को कट करते हुए हर वार्ड में 200 का प्लस हुआ, इसीलिए 45 दूना 90 9,000 के समथिंग हमारा जीत हुआ। सर मुख्य कार्य भी होते हैं और ऐच्छिक कार्य भी होते हैं। मुख्य कार्य तो आपको करना ही है, ऐच्छिक कार्य में पुस्तकालय बनाना होता है। युवाओं के लिए आप क्या सौगात लेकर के आए? देखिए, एक पुस्तकालय बना हुआ है, तो एक पुस्तकालय अभी चल रहा है। तो पुस्तकालय का स्थिति तो ऐसा है कि हमारे सुमन महाशय जी बने थे तो 40% कमीशन लेके पुस्तकालय को किताब दे दिया और गया वहाँ पुस्तकालय में तो किताब बस दिखाई दे रहा है 100। तो हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम जो भी करेंगे ज़मीन पे काम करेंगे, और काम बहुत सा है तो कितना पूछिएगा, 3-4 दिन आपको बैठना होगा। तो 3-4 दिन बैठिएगा तो और जनता को क्या देखिएगा। इसलिए काम हमारे जहन में है, काम देखते रहिए, इतना समझ लीजिए। आपके चैनल के माध्यम से कर रहे हैं, हमारे समय में काम बोलता है। काम ऐसा ऐसा होगा जो मधुबनी जिला के मतदाता मालिक अपने शहर से जब दूसरे शहर जाएंगे कहेंगे वाकई में मधुबनी जिला के मतदाता मालिक बहुत बुद्धिजीवी हैं। ऐसे मेयर प्रत्याशी को भेज करके ये मेयर के कुर्सी पे बैठाए हैं, वो राजा हरिश्चंद्र से कम नहीं है। हमारा काम बोलेगा और मधुबनी जिला राजा हरिश्चंद्र के नाम से आवाज़ आएगा, गूंजेगा, ताकि एक शहर से आप दूसरे शहर जाइएगा, ये 36 इंची का सीना जो आपका है 56 इंची हो जाएगा। जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? अब हम जनता मालिक को कहते हैं कि हमारा मधुबनी के लोगों को अपार बहुमत आपको मिला है, और जो वादा आपकी तरफ से किया गया था उसको कैसे पूरा करेंगे? चुनौतियां तो बहुत है। आपको चैनल को बार बार हमारे यहाँ आए और हम आपको बताए थे कि मधुबनी जिला के मतदाता मालिक बहुत बुद्धिजीवी हैं। वो जो भी निर्णय लेंगे सोच समझ करके लेंगे, और आपको देखने को मिला 11 तारीख को मतदाता मालिक 80 और 20 का खेला ही दिखाया जो शुरू से बोल रहे थे। 22% पे और भी मेयर प्रत्याशी सिमट गए हैं, तो ये माना जाए कि 78% हमारा है, जोड़ने का चीज़ है। अब बाकी लोग तो 0% हो गया। तो मधुबनी जिला के मतदाता मालिक बहुत बुद्धिजीवी हैं। खास करके बहुत अधिक मत ब्राह्मण और भूमिहार से मिला। अब बाकी 1 से 45 वार्ड में 41 जात का जो समीकरण था, वो 41 जातों को हर बूथ पे हमको मत मिला। इसीलिए हर बूथ पे इतना मत मिला हमको कि हर जगह हम बढ़े रहे और बढ़ोतरी हमेशा चलता रहा। जीत का ये भी एक मतलब जो है दिखाई देता है कि कोई बूथ हमारा माइनस नहीं गया। तो इससे क्लियर होता है कि हमारा मतदाता मालिक हर बूथ पे, हमारा कार्यकर्ता मतदाता मालिक खड़े थे और अपने काम ईमानदारी से कर रहे थे। आज कार्यकर्ता का ईमानदारी का देन है, मतदाता मालिक जो भी बुद्धिजीवी थे उनका देन है कि मधुबनी जिला में हमारे जैसे लोग को मेयर के कुर्सी पे बैठाए हैं। तो कहीं ना कहीं हम मतदाता मालिक के ऋणी हैं, और हमारा मतदाता मालिक आपके चैनल के द्वारा हम बताने के लिए जा रहे हैं कि इनका ऋण एक एक पैसा सध जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ से जो भी काम का तौर तरीका होगा, जैसे 1 से 45 वार्ड में 45 पार्षद होंगे, 45 पार्षद होंगे तो हर वार्ड में वहाँ के 15 बुद्धिजीवी लोग को भी रखेंगे, और एक हम हर वार्ड में जाएंगे, एक लिस्ट तैयार करेंगे, और 15 का जो बुद्धिजीवी का विचार होगा वार्ड में सेम काम होगा जो 15 का विचार होगा। हम अपने मन से कोई काम शुरू से बोलते आए हैं, आज भी आपके चैनल के माध्यम से हम बोल रहे हैं कि हमारा मतदाता मालिक 1 रुपया किसी को न दें, और कोई मांगता है तो डायरेक्ट सरकार के नीति के तहत वो हमको मत दिए हैं, उनके मत से हम मेयर के कुर्सी पर बैठ रहे हैं, तो उनका अधिकार बनता है, हर मतदाता मालिक का अधिकार बनता है अपने अधिकार को हनन न करके हमारे पास आए, अपना विचार रखे, सोचा उनका काम हो जाएगा। भीषण गर्मी के कारण जो है वो मधुबनी का जलस्तर काफ़ी नीचे गया है। अगर आप सड़कों पे देखते हैं तो टैंक की व्यवस्था की गई है।
चुनाव के दौरान तमाम प्रत्याशियों ने इसका व्यवस्था किया था, लेकिन अब जो है वो कहीं ना कहीं ये जो स्थिति है टैंक की वो नदारद दिख रही है। क्या लग रहा है कि जो जलस्तर जो नीचे गया है इस पे क्या कहना है आपका? तमाम आपके चैनल को मालूम हो, हमको नहीं मालूम है कि तमाम मेयर प्रत्याशी किया है। कुछ लोग किए थे, कुछ लोग किए थे, वो तो हम नहीं जानते हैं, जीरो है। अब तमाम किया तो वो आपका चैनल जाने। हाँ, ये हमको मालूम नहीं है, जो हमको मालूम है वो बता रहे हैं। पानी ईश्वर का दिया हुआ चीज़ है, हम पहले भी बता चुके हैं आपके चैनल के माध्यम से। हार जीत ईश्वर के हाथ में है, मतदाता मालिक मेहनत करेंगे, लेकिन जब तक ईश्वर का दिया हुआ बारिश से चापाकल में पानी नहीं आएगा, हम टैंकर के द्वारा पानी देते रहेंगे मतदाता मालिक को। ये तो हुआ इस साल की बात। अगले वर्ष जैसे 1000 का संख्या है एक वार्ड में, तो हम इंजीनियर के द्वारा उसका समाधान निकालेंगे कि कितना सबमर्सिबल लगा दें कि एक एक घर हमारा मतदाता मालिक के घर पानी पहुंच जाए और पानी घर घर पाइप के द्वारा जाए, ताकि अगले वर्ष हमारे टैंकर का इंतजार में हमारा मतदाता मालिक अपना बाल्टी लगा के इंतजार न करे। जो लोग कह रहे थे कि सोशल मीडिया पे आप जीत रहे हैं, फेसबुक पे जीत रहे हैं, और अभी जो क्योंकि आपकी जीत हो गई है, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? जो लोग बस ये कह रहे थे कि अरुण राय सिर्फ सोशल मीडिया पे जीत रहे, पत्रकारों पे जीत रहे हैं, अब क्योंकि आपकी जीत सच में हो गई है, तो उन लोगों को क्या बोलना चाहिए? कौन क्या कर रहे थे ये हमको मालूम नहीं है, न कोई आगे था न कोई पीछे था। हम शुरू से बोल रहे थे 80% वोट हम लेंगे, हम लेके दिखा दिए, सारे मीडिया को बोले थे, आज देख लिए तो कोई था ही नहीं, कोई नज़र ही नहीं आ रहा था, कहीं कोई नहीं था हमारे नज़र में। और ये 11 जून को जो आप लोग आरके कॉलेज गए तो क्लियर कर दिया, कोई नहीं है तो नहीं है। अब 10 तो 12 2000 वाला को शपथ ग्रहण कब करेंगे? हम हर काम मंगलवार को करते हैं, क्योंकि कल मंगलवार है तो कल नहीं कर पाएंगे। हम उसका बहुत व्यवस्था के तहत करेंगे, व्यवस्था हमारा रहेगा बहुत टाइट, तो ऐसी स्थिति में अगले मंगल को हम करेंगे। सर बिहार का एकमात्र ऐसे मेयर बने हैं जिनपे चुनाव आचार संहिता का कोई केस नहीं है, और आप अपने विरोधियों पर कोई टीका टिप्पणी अभी तक नहीं किए हैं, इसको सर कैसे देखते हैं? देखिए, कौन क्या कर रहा है हमको नहीं मालूम है। हमको मालूम है कि जो भी एक्ट है, एक्ट के तहत चलेंगे तो हमारे ऊपर ना कोई केस होगा, न मतदाता मालिक को आक्रोश होगा, न समाज को आक्रोश होगा, और न हम समाजद्रोही बनेंगे। तो इसीलिए हमारा चलने का अपना तौर तरीका है, और मेयर प्रत्याशी अपने तरीके से चले हैं, तो उनको क्या हुआ नहीं हुआ ये भी हमको मालूम नहीं है। हाँ, क्योंकि कुछ मामले में हम अपने आप के लिए सोचते हैं, दूसरे के बारे में कुछ न जानते हैं न समझते हैं। सर, आपके चुनाव जीतने के बाद कुछ समर्थक जो है कुछ प्रत्याशी थे, उन्होंने राज्यसभा सांसद फयाज अहमद के आवास पर पत्थरबाजी की। इस घटना को आप किस तरह से देखते हैं? इंसान को समय खराब आ जाता है ना, तो बुद्धि विवेक मर जाता है। आज फयाज बाबू, डॉक्टर फयाज अहमद बहुत न्याय शरीफ आदमी हैं, वो डॉक्टर हैं। अभी हमारा जो मंत्री है समीर बाबू, आज तक न आए, न हम किसी से मदद लिए, न कोई हमको मदद किया। संबंध मधुबनी जिला में हमको सबसे है और सबसे रहेगा। अब सोच बना ले, अब कुछ रोड़ा फेंका दे उससे महान आदमी हो जाएगा, तो महान आदमी नहीं होगा, कहीं से महान आदमी नहीं होगा, न वो ताकतवर होगा। ये अपना नीचापन दिखाया है, और ऐसे आदमी को अल्लाह और ईश्वर नीचे ही रखेंगे। फयाज बाबू हैं, फयाज बाबू से हमारा अच्छा संबंध जरूर है, लेकिन चुनाव में न कभी हम कुछ कहे कि हम आपके द्वारा कुछ दिलवाइए, मतदाता को कहिए, और न समीर जी को कहें। हम अपने बलबूते पर, अपने कार्यकर्ता के बलबूते पे, और हमको भरोसा था कि 20 वर्षों से हम जो समाज को सेवा दिए हैं, समाज हमारे साथ ऐसा नहीं करेगा, वार्ड हमारे साथ ऐसा नहीं करेगा। क्योंकि 1 से 30 वार्ड का जनता मालिक हमको जान रहे थे। 2002 में हम पार्षद भी बने हुए थे, तो 2002 से ही जो भी चेयरमैन बने, कहीं ना कहीं हमारा आशीर्वाद रहा। तो 1 से 30 वार्ड के जनता हमको जानते थे। ये 15 को वार्ड बना तो ये बजरंग बली का भरपूर आशीर्वाद था। 14 वार्ड हमारे लायक ही बना, वहाँ भी हमारा आन जान था, अच्छा पकड़ था। 1 वार्ड नया बना जिसका नाम है खनगांव, वहाँ भी बजरंग बली के आशीर्वाद से